मंगलाचरण करेंगे। नमो अर्हन्ताण, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो अज्यायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासिनो, मंगलाणं च सव्यसिं परमं हो हि मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली पर्णतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तमा अर्हन्ता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पर्णतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवजामि अर्हन्ते शरणं पवजामि, सिद्धे शरणं पवजामि, साहु शरणं पवजामि, केवली पर्णातं धम्मं शरणं पवजामि। अभी तक हमने शिशु वर्ग की कक्षा में शिशु वर्ग 1 और शिशु वर्ग 2 ये गीत कुसुम के जो 2 खंड हैं ये हमने पढ़ लिए हैं। और इसमें 16 दूनी 32 और 33 कविताएं बाल गीत हमने सीख लिए हैं। आप सभी ने अच्छे से सीखे हैं और कल आपने अच्छा प्रेजेंटेशन दिया था। बहुत से बच्चों ने तो पूरी की पूरी ये कविताएं ये गीत अच्छे से याद कर लिए, समझ भी लिए और हाव भाव के साथ उसको कल प्रस्तुत भी किया। सभी अतिथियों ने देखा और आपकी प्रशंसा की और दूसरे पेरेंट्स ने भी देखा, उनने भी बहुत अच्छा कहा कि बहुत अच्छा सीख रहे हैं बच्चे। इसके अलावा आपने इंग्लिश की 3 पोएम्स भी सीखी, तो 33 + 3 36 हो गए और एक आपने जागरण गीत भी सीखा है। तो इस तरह से 37 तो आपने बाल गीत ही सीख लिए हैं, ठीक है। और जिनके अभी भी कच्चे रह गए हैं वो और पक्के कर लें, ठीक है। हाँ, पलक जैन बोल रही हैं कि आज उनका पहला दिन है, कोई बात नहीं। अब अपना नया खंड शुरू होगा, शिशु वर्ग 3। शिशु वर्ग 3 शुरू होगा तो वो आपके लिए नया ही होगा। आप नई हैं तो आपके लिए खंड भी नया है, उसको आप सीखना अच्छे से। और पुराना आप जब जब रिवीजन होगा तो उसमें आप इन्वॉल्व रहेंगी तो आप और वो भी सीख पाएंगी, ठीक है। इसके अलावा अभी हम बाल वर्ग 3 के पहले कुछ वो सामूहिक गीत, जागरण गीत, लोरियां और एक शिविर के लिए शिविर का गीत है, पाठशाला गीत है, ये 4-5 गीत और सीखना है। और ये सीखने के बाद फिर हम शिशु वर्ग 3 शुरू करेंगे। तो आप लोग तैयार रहें, अच्छे से सीखें और फिर उसको उसका भाव समझें और उसको प्रेजेंट भी करें समय समय पर, ठीक है। हाँ, सभी बच्चे देखो, मैत्री के यहाँ से 4 बच्चे बैठे हैं, एक बच्चा और आ गया है कोई। हाँ, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। और यहाँ ये तेजल भी बैठी है झूले में, हैं, झूले में बैठ के सुन रही है, हैं? ओके, अच्छे से सुने, झूले में बैठ के सुने, कोई दिक्कत नहीं, बाकी ध्यान से सुने ना। और अनाया भी आई है और ये बच्चे दिख रहे हैं। ये प्रियान तो पियानो लेके बैठा है भाई, आज क्या बात है, कोई गीत सुना रहे हो क्या? नहीं
आज मेरी अभी सिंगिंग क्लास खत्म हुई, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज पियानो भी लेकर बैठूं। अरे वाह यार, तो ठीक है, अभी मैं एक गीत सिखाऊंगा, तो यदि उस पर पियानो बजाओगे तो बताना, ठीक है? ओके, तो सभी तैयार हैं? तो पहले मैं आपको दिखाता हूं कि कहाँ से अपन अभी शुरू करने वाले हैं। आपका नया पोर्शन, मतलब आप समझ लीजिए कि नर्सरी और KG1 तो पास हो गए, है ना? पाठशाला की नर्सरी और KG1 तो पास हो गए हैं, और धीरे धीरे आप KG2 फिर फर्स्ट में आ जाएंगे, फिर सेकंड में आ जाएंगे, ठीक है ना? इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे और नया नया आप अच्छे अच्छे से सीखते जाएंगे। तो आप अच्छी मेहनत करते रहिए, ठीक है? तो अब देखते हैं यहाँ पर। यहाँ ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक अपना हो गया है। ये देखिए, हाँ, ये कलाकार लोगों ने शुरू कर दी कलाकारी। तो मैं कलाकारियाँ ये फालतू की बंद कर देता हूँ। अच्छा, ओके। और यहाँ देखिए आप, यहाँ पर ये इंडेक्स है, इसके आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वाला गीत सीखा क्या आपने अभी? वो भैया ने सिखाया था एक दिन। तो ये पहले नंबर तो अपन ये सीख लेंगे आज, ठीक है? बहुत सुंदर गीत है, स्वाध्याय नित्य करना। हमें जिनवाणी का अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। और कुछ बच्चों को याद भी है, आरोही, सुरतांश, इनने तो कई बार सुनाया है। और भी बच्चों को याद है, एक दिन सिखाया था, वो समीर भैया को बुलाया था ना, उनने म्यूजिक ट्रैक के साथ सिखाया था। कोई बात नहीं, बच्चों को, बाकी बच्चों को नहीं है याद, तो अभी हम सिखाएंगे आपको। ये वाला देखिए, आपने ये सीख लिया है ना? हाँ, और इसके बाद देखिए ये भी सीख लिया है। फिर आगे बढ़ते जाते हैं, देखो ये सब आप सीख चुके हैं, है ना? ये देखो, ये शिशु वर्ग 2 आ गया, ये भी सीख लिया आपने। और इसके बाद देखिए ये भी, हाँ, ये लास्ट था ना अपना। हाँ, अब ये शिशु वर्ग 3, आयु 5 से 6 वर्ष के लिए अपन, ये शिशु वर्ग 3 है। यहाँ से हम शुरू करेंगे 2-3 दिन बाद। तो पहले, उसके पहले मैं आपको कुछ और विशेष गीत सिखाना चाहता हूँ। उसके बाद फिर न्यू, मतलब अगले वीक से अपन ये शुरू करेंगे यहाँ से, शिशु वर्ग 3। तब तक आप नए गीत तो सीखेंगे ही, पुराने जो गीत, बाल गीत शिशु वर्ग 1 और 2 के आपको कच्चे रह गए हों, उनको पक्के कर लें, बढ़िया कर लें, जिससे कि आप यहाँ के योग्य बन जाएं। और फिर आप यहाँ से सीखेंगे ये नवदेव स्तवन। फिर देखिए एक चिड़िया, ऐसे अभी और बहुत सारे, ये देखो ये सब आने वाले हैं। ये मोटूराम, ये मोर, ये देखो, ये सब आप सीखेंगे, ठीक है? हाँ, ये फिर उसके बाद बाल वर्ग आ जाएगा, ये अभी यहाँ तक है ये, ठीक है? रेडी हैं आप लोग? और अभी मैं ये पहला गीत तो बता ही दिया कौन सा सिखाने वाला हूं। इसके बाद फिर लास्ट में कुछ गीत हैं, ये बाल वर्ग 8 के बाद। ये देखो, ये तो आपने सीखा था ना, क्यों आरुल? हाँ, ये तो सीखा था ना, उठो आत्मन। वो एक बार ये ईशा दीदी आई थी, उन्होंने आपको ये सिखाया था, हमने भी सिखाया था पहले, और उसके बाद उन्होंने भी गा गा के सिखाया था। तो ये, और प्रकृति तो हर बार गाती है बहुत जोरदार तरीके से, सुना होगा ना आपने? उठो आत्मन निद्रा छोड़ो, है ना? तो ये जागरण गीत आपने सीखा हुआ है, फिर भी इसको अपन और एक बार तैयार करेंगे, जिसको कच्चा होगा वो पक्का हो जाएगा। और इसके बाद देखिए फिर ये लोरी, तुम तो सो जा मेरे वीर, तुम तो सो जा मेरे वीर, वीर की अखियां लग जाएं सुबह उठेगा वीर, तुम तो सो जा मेरे वीर, है ना? ये आपको सिखाएंगे अभी।
हाँ, ये इस वीक में सिखाएंगे। और ये देखो चेतन चेतन लोरी है। चेतन चेतन, वो आपने एक फिल्म में एक वो सुनी होगी, लोरी। लोरी लोरी लोरी, लोरी लोरी लोरी, सुनी होगी, किसी किसी ने तो सुनी होगी, है ना। तो उस लय पर ये वाली लोरी बनाई हुई है। चेतन चेतन चेतन, चेतन चेतन चेतन, चेतन चेतन चेतन, चेतन चेतन चेतन, मेरे वीरा सो जाना रे, सुबह सुबह उठ जाना रे, जिंदर सन्नित करना, चना ही पानी पीना, रात्रि भोजन ना करना, समता संयम से रहना, अष्ट मूल गुण धरना, सच्चे श्रावक तुम बनना, मैं तो ज्ञान आनंद हूँ, तुम्हें जिन वाणी सुनाऊं, मैं तो हूँ चेतन चेतन, तुम भी हो चेतन चेतन, चेतन चेतन चेतन, चेतन चेतन चेतन, चेतन चेतन चेतन, चेतन चेतन चेतन। ऐसी लय पर आगे के स्टेंजाज भी हैं, है ना। ये आपको अभी सिखाएंगे, इस वीक के अंदर ही सब सीखने मिलेगा, ठीक है। और देखिए इसके बाद अगला गीत आएगा, वो भी लोरी है। ये देखो, वो ये बताना कि कौन सा गीत आपने एक गाना सुना है इस लय पर। जिनवाणी की लोरी, ज्ञानानंद की डोरी, हव्यों को हितकारी, राह दिखाती न्यारी, जिनवाणी की लोरी, ज्ञानानंद की डोरी, हव्यों को हितकारी, राह दिखाती न्यारी, छोटी छोटी ज्ञान किरण से, किरण में सकल विश्व भर देती है। ऐसे ऐसा कोई सुना आपने गाना, सुना है? लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बतासा, मुन्नी करे तमाशा। आरोप सुना है? ठीक है। तो उस लय पर ये वाली लोरी है, ये भी आपको सिखाएंगे। और इसके बाद एक ये शिविर गीत है, शिक्षण शिविर में आओ, ये गीत भी सिखाएंगे। ये सब सामूहिक है, तो सब बाल वर्ग और शिशु वर्ग दोनों वर्ग के बच्चे इसको सीखेंगे, ठीक है। और चलो चले हम पाठशाला, ये भी सीखेंगे। चलो चले हम पाठशाला, चलो चले हम पाठशाला, चलो चले हम पाठशाला, चलो चले हम पाठशाला, पाठशाला में जिनवाणी की चर्चा सुन हम हर्षाए, जिनवाणी से पंच प्रभु को जाने उनको ही ध्याए, पंच प्रभु जो राह दिखाते वही दिखाती पाठशाला, चलो चले हम पाठशाला, चलो चले हम पाठशाला, ठीक है। और ये तो इस परिशिष्ट में गीत हैं। ये आपको जैन पाठशाला वाला गीत, शिक्षण शिविर में आओ, आओ शिविर में, शिक्षण शिविर में, ज्ञान यज्ञ में आओ, तत्व ज्ञान और भेद ज्ञान से ज्ञान आनंद रस पाओ, ज्ञान आनंद रस पाओ। ये गीत आपको सिखाया जाएगा इस वीक के अंदर, ये सारे गीत आपको सिखाएंगे। फिर हम शिशु वर्ग 2 पर पहुंचेंगे, ठीक है, यहां से लेके, ओके। हाँ, शिशु वर्ग 3 पर पहुंचेंगे, क्योंकि 2 तो हो चुका। ये यहां तक हो गया था ना अपना, तो यहां से बाद में नेक्स्ट वीक से, मंडे से स्टार्ट करेंगे। पहले ये वाले गीत हम एक एक दिन में एक एक सीख लेंगे,
उसका अर्थ भी समझाएंगे, फिर आपको याद भी कराएंगे। आप याद करना, अच्छे से गाना सीखना, ठीक है? तो तैयार हैं आप लोग? ओके गुड। तो अब अपन ये देखो, ये आपको ये शुरू में दिख रहे हैं ना, ये सारे चित्र बच्चों के द्वारा बनाए गए हैं इस किताब के अंदर। और वो आपकी एक आशिका दीदी आई थी ना, जो जिन्होंने ड्राइंग सिखाई है आपको, ये उन्होंने भी चित्र बनाए हैं, इसमें भी 15 चित्र बनाए हैं करीब। ये आशिका जैन जबलपुर का नाम लिखा है। यप्ति दीदी से मिलवाया था, वर्तिका दीदी, खुशी दीदी, ये सब इनने दीदियों ने भी बनाए हैं, स्तुति दीदी, और ये फिर छोटे बच्चों ने भी बनाए हैं, ठीक है? तो ऐसे आप लोग भी जो ड्राइंग अच्छी जानते हैं, वो अगली हमारी बुक आएगी तो उसकी आपको सूचना देंगे। जो बच्चे बढ़िया ड्राइंग बनाएंगे उनके द्वारा बनाए गए चित्र भी हम इसमें प्रकाशित करेंगे, ठीक है? और ये देखो, ये सब एक यप्ति दीदी ने बनाया था, ठीक है? ऐसे आप भी अच्छे अच्छे चित्र बना सकते हैं, और कविता जैसी होगी उसके भाव के अनुसार आपको चित्र बनाने होंगे, और जो अच्छे चित्र बनाएगा बढ़िया से, उसके चित्र हम इसमें प्रकाशित भी करेंगे, ठीक है? तो आप तैयार हैं? अब इस वीक में हम ये कुछ स्पेशल गीत सीखेंगे, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीक से आपके ये शिशु वर्ग 3 स्टार्ट करेंगे, और उसमें भी आपको नई नई कविताएं सीखने को मिलेंगी, और उसमें उसके अंदर जो विषय है, भाव हैं, वो टॉपिक्स, वो भी आपको सीखने को मिलेंगे। ये सब आपको इस पाठशाला में कंटिन्यू धीरे धीरे सब सीखने को मिलेगा। तो आप तैयार रहें, और उस तरह से आप अपना मानस बनाएं, ठीक है? और 4 से 5 ही क्लास चलेगी, और इस क्लास में बाल वर्ग शिशु वर्ग के बच्चों के लिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे शिशु वर्ग के बच्चों के लिए मुख्य रूप से चलेगा, और फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे बाल वर्ग के बच्चों के लिए चलेगा, और संडे को इस मॉर्निंग में 9 o'clock से 11 o'clock तक स्पेशल कोई प्रोग्राम होगा। और किसी दिन प्रोग्राम मान लो नहीं करना होगा, तो फिर अपन कोई स्पेशल क्लास करेंगे, सामूहिक क्लास, सब बच्चे आएंगे उसमें, बाल वर्ग और शिशु वर्ग के सारे बच्चे उसमें इकट्ठे होंगे 9 से 11 वाले कार्यक्रम में, ठीक है? और फिर दिन में मत पूछना कि क्लास है क्या, संडे को बाकी बिल्कुल दिन भर आपका फ्री रहेगा, छुट्टी। मॉर्निंग में एक प्रोग्राम होगा, बस उसके बाद छुट्टी रहेगी। फिर रात को जो बच्चे भक्तामर सीखने आते हैं 8:15 बजे से 9:15 बजे तक, बस वो क्लास रहेगी, ठीक है ना? तो जो बच्चे आते हैं वो उसमें आएंगे, बाकी तो बच्चों की छुट्टी है पूरे संडे की, बस मॉर्निंग में आपको क्लास में आना है, ठीक है? जो बच्चे भक्तामर सीखना चाहते हैं वो रात को हर दिन मंडे से लेके संडे तक हर दिन 8:15 से 9:15 बजे तक की क्लास में आते हैं, और भी जो बच्चे सीखना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं, ठीक? यही लिंक रहेगी, इसी लिंक से आप टाइम से ज्वाइन हो जाना और सीख लेना, ओके? चलिए, तो अपन शुरू करते हैं अब। आज का है स्वाध्याय नित्य करना। आज का गीत कौन सा है? कौन सा गीत है? जल्दी से बोल दो जोर से। गीत का नाम क्या है? हाँ, रात को आना, रात को भक्तामर सुनाने वाले रात को। ओके, तो अभी हम स्क्रीन पर देखते हैं वो वाला जो गीत मैंने अभी दिखाया था, यही आपको अभी सिखाते हैं। और देखिए, स्वाध्याय नित्य करना, इसका चित्र देखिए, और इस पे इसके ऊपर जो कविता लिखी है वो देखिए। दिख रहा है आपको? स्वाध्याय नित्य करना, स्वाध्याय तो समझते हैं ना?
स्वाध्याय अर्थात जिनवाणी, जिनवाणी जो शास्त्र है ना हमारे जिनवाणी, उनको पढ़ना, उनको सुनना, उनको याद करना, समझना। ठीक है, ये देखो एक बच्चा दिख रहा है आपको, वो जिनवाणी को विराजमान करके और स्वाध्याय कर रहा है। स्वाध्याय करने के बाद देखो मंत्र जाप कर रहा है, दिख रहा है आपको, कायोत्सर्ग कर रहा है। और एक बच्चा इस तरफ दिख रहा होगा आपको, वो ध्यान कर रहा है। ठीक है, तो स्वाध्याय करने के, स्वाध्याय में जो हमने सीखा उसका ध्यान करना चाहिए, है ना, अपने आत्मा का ध्यान करना चाहिए, परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, तो वो कर रहा है। ये सब स्वाध्याय ही है। केवल पढ़ना ही स्वाध्याय नहीं होता, पढ़ने के बाद चिंतन करना, मनन करना, फिर ध्यान करना, है ना, ये सब भी स्वाध्याय ही है। तो ऐसा स्वाध्याय जो करते हैं उनको क्या लाभ मिलता है और कैसे स्वाध्याय करना चाहिए, वो इस कविता में आपको सीखने को मिलेगा। सभी वाणियों में अति न्यारी होती है जिनवाणी। बोलिए, सभी वाणियों में अति न्यारी होती है जिनवाणी। हाँ बोलो बोलो बोलो। सभी वाणियों में अति न्यारी होती है जिनवाणी, हर शंका का समाधान कर देती है जिनवाणी, हर शंका का समाधान कर देती है जिनवाणी। जिनवाणी सुनकर भव्यों को शाश्वत सुख मिलता है, जिनवाणी सुनकर भव्यों को शाश्वत सुख मिलता है। जिनवाणी की विनय भक्ति से ज्ञान कमल खिलता है, जिनवाणी में रमने से ही हो, जिनवाणी में रमने से ही मोह मन हो जाता। समता संयम और विराग सब स्वाध्याय से आता, समता संयम और विराग सब स्वाध्याय से आता। ज्ञान वचन और सास रूप में जिनवाणी होती है, ज्ञान वचन और सास रूप में जिनवाणी होती है। भाषा का कोई पक्ष नहीं, हर भाषा में होती है। जिनवाणी रूपी चक्षु से ओ, जिनवाणी रूपी चक्षु से सपर तत्व को लखना। स्वानुभूति से शिव सुख पाने स्वाध्याय नित्य करना, स्वानुभूति से शिव सुख पाने स्वाध्याय नित्य करना, स्वाध्याय नित्य करना, स्वाध्याय नित्य करना। तेजल क्या करना? स्वाध्याय नित्य करना। ओम क्या करना? हाँ, पलक क्या करना है? जल्दी बताओ, और बच्चे बताओ जल्दी से क्या करना है? प्रतीति, हाँ, गौरवी क्या करना है? स्वाध्याय नित्य करना। ठीक है, तो देखते हैं कितने बच्चे स्वाध्याय करते हैं। ठीक है, और हाँ, तो अब फिर से इसको पढ़ते हैं अपन, है ना, और ऊपर से पहले समझ लेते हैं, फिर गाएंगे। फिर से शब्दों का उच्चारण भी सीखेंगे आप और उसका अर्थ भी सीखेंगे। फिर मैं आपसे पूछूंगा, ध्यान से सुनना। ओके। सभी वाणियों में अति न्यारी होती है जिनवाणी। सारी वाणियां, जितनी वाणियां हैं, जनवाणी, जिनवाणी नहीं बोला मैंने, जनवाणी, लोगों की वाणी, लोग जो बोलते हैं वो जनवाणी, और भगवान जिनेंद्र बोलते हैं वो जिनवाणी, जिनवाणी जिनेंद्र भगवान बोलते हैं वो जिनवाणी। ठीक है, तो सभी वाणियों में अति न्यारी, हम जितना जितना जो कुछ भी बोलते रहते हैं, और भी कई स्कूल की किताबों में और भी अन्य धर्मों की किताबों में
जो लिखा हुआ है, बड़े और भी लोग बोलते रहते हैं, वो भी वाणी है, लेकिन उनमें सबसे न्यारी है जिनवाणी, क्योंकि जिनवाणी वीतरागता का पोषण करती है। ठीक है, आत्मा को परमात्मा बनाने की विधि बताती है, हमें अपने अंदर ही सुख प्रकट करने की का रास्ता बताती है ना। जिनवाणी ये कहती है कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा बनने की शक्ति रखता है और सब आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सभी भगवान बन सकते हैं, ये बात जिनवाणी कहती है। इसलिए जिनवाणी सब वाणियों से अलग है, न्यारी है। तो सभी वाणियों में अति न्यारी होती है जिनवाणी। अच्छे से आप बोलते रहेंगे, समझते रहेंगे तो अभी याद हो जाएगा आपको। हर शंका का समाधान कर देती है जिनवाणी। जितनी भी शंकाएं हो आपके मन में, शंका मतलब डाउट, संदेह, क्वेश्चंस, प्रश्न आपके मन में जितने भी होंगे कि मुझे ये समझना है, वो सीखना है, मैं आत्मा क्या है, शरीर में क्या है, ये संसार क्या है, ये विश्व क्या है, ये घर क्या है, परिवार क्या है, क्या खाना, क्या पीना, कैसे रहना, क्या होना, मतलब हर चीज इस जीवन में जीने के लिए, नैतिक जीवन के लिए और भगवान बनने के लिए, हर तरह की शंका का समाधान आपको जिनवाणी में मिल जाएगा, है ना। जो महामारी फैलती हैं, बीमारियां होती हैं, उनका समाधान भी जिनवाणी में आपको मिलेगा। जिनवाणी का स्वाध्याय करेंगे तो सारे समाधान मिलने वाले। ठीक है जान्या, ख्याल में आ रहा है? तो क्या लिखा, हर शंका का समाधान कर देती है जिनवाणी। ये जिनवाणी हर शंका का समाधान कर देती है, मतलब हर क्वेश्चन का आंसर उसमें है। ठीक, तो 2 लाइनें हुई, याद हो गई आपको? हुई याद? तानवी याद हो गई क्या? नहीं, अरे यार ऐसा मत करो, फिर से सुनो, फिर से। सभी वाणियों में अति न्यारी होती है जिनवाणी, हर शंका का समाधान कर देती है जिनवाणी। बोलो कौन बोलेगा ये 2 लाइनें, जल्दी बताओ। किसका हाथ खड़ा हो रहा है, मैं देखता हूँ। आरोही के अलावा, आरोही तो सुना, वो तो उसको तो पूरा ही याद है। और किसी बच्चे को याद है क्या? ओम, वाह यार, हाँ ओम सुनाओ। पलक ने भी हाथ खड़ा किया है, वाह यार। सभी जिनवाणियों में होती, सभी जिनवाणियों में अति नहीं है जिनवाणी। अरे सभी जिनवाणियों में थोड़ी, ओम सभी वाणियों। हाँ पलक सुनाओ, 1 मिनट, पलक तुम सुनाओ। ऋषा क्या कर रही हो? ठीक से बैठो। सभी वाणियों में न्यारी होती है जिनवाणी, हर संकट का समाधान कर देती है जिनवाणी। हाँ अभी 2 शब्द गड़बड़ हो गए। सभी वाणियों में अति न्यारी, अति शब्द का प्रयोग नहीं किया आपने, अति न्यारी होती है जिनवाणी। हर संकट नहीं लिखा है, शंका, शंका। ठीक है, शंका, हमारे मन में शंकाएं होती हैं, तरह तरह के क्वेश्चंस होते हैं, उसके आंसर जिनवाणी में मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलो अब और किसको याद हो गया है? हाँ, अनाया को याद हो गया है। हाँ सुनाओ अन्या। वाणियों में अति न्यारी होती है जिनवाणी, सभी वाणियों में अति न्यारी होती है जिनवाणी। अरे तो आगे की लाइन भी तो बोलो। भैया जी अभी दूर हुई है। अच्छा ठीक है, तो आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी, तो देख देख के बोल रही होंगी शायद। नहीं भैया जी। याद हो गई क्या? हाँ। अभी मैं पूरी सिखाने के बाद फिर स्क्रीन बंद करके फिर पूछूंगा। ठीक है, फिर देखता हूँ कितने बच्चे सुना पाते हैं। हाँ अरे वाह यार, बहुत सारे बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। तो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद पूछेंगे आपसे। अरे प्यान पहाड़िया ने भी हाथ खड़ा किया है, वाह यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ बोलना अभी।
सभी वाणियों में अति न्यारी होती है जिन वाणी, हर शंका का समाधान कर देती है जिन वाणी। जिन वाणी सुनकर भव्यों को, जिन वाणी सुनकर भव्यों को शाश्वत सुख मिलता है। जिन वाणी सुनकर भव्यों को, जिन वाणी सुनेंगे तो हम सब भव्य जीव, भव्य जीव कौन कहलाते हैं? जिनको मोक्ष होने वाला है, जो भगवान बनेंगे एक दिन जरूर, ठीक है। और जिनको धर्म की रुचि है, अपने आत्मा की रुचि है, जो इस बात को, जिनवाणी को सुन के हर्षित होते हैं, खुश होते हैं, वो सभी जीव भव्य हैं, ठीक है। और आप सभी को कितनी प्रसन्नता होती है, मैं देखता रहता हूँ जिनवाणी सुन के, और तभी तो आप बराबर आ रहे हैं, है ना। इतने समय हो गया आप बराबर कंटिन्यू आते हैं क्लास में, तो इसका मतलब आप सब भव्य जीव हैं। तो हम सबको शाश्वत सुख मिलने वाला है, हमेशा सुखी रहेंगे भगवान सिद्ध बन के, ठीक है। हम सभी मोक्ष जाने वाले हैं। तो इसमें लिखा है जिनवाणी सुनकर भव्यों को शाश्वत सुख मिलता है। तो सुनकर का मतलब अकेला इतना ही नहीं कि सुन लिया बस हो गया, सुनने के बाद समझेंगे, समझने के बाद उसको हम अच्छी तरह से अपने उसका प्रयोग करेंगे। मतलब जिनवाणी में जो सीखा है उसके माध्यम से हम समझेंगे मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ठीक है। और अपने आत्मा में लीन होंगे तो और हम भी फिर कभी मुनिराज बनेंगे, फिर आत्म स्वरूप में पूरे लीन हो जाएंगे अच्छी तरह से, और फिर अरहंत बन जाएंगे, फिर सिद्ध बन जाएंगे, तो हमें शाश्वत सुख मिलेगा, फिर हमेशा सुखी रहेंगे सिद्ध अवस्था में। वो पूरी प्रोसेस समझना है इसमें। सुनने से ही तो शुरू होती है वो प्रोसेस। सुनने के बिना, जिनवाणी नहीं सुनेंगे तो ये पता कैसे चलेगा कि हम भगवान बन सकते हैं, ठीक है। इसलिए लिखा जिनवाणी सुनकर भव्यों को शाश्वत सुख मिलता है, जिनवाणी की विनय भक्ति से ज्ञान कमल खिलता है। जिनवाणी की हम विनय करेंगे, ठीक है। जैसे वो ग्वाले ने की थी ना विनय, ध्यान है ना आपको? ग्वाले ने कितनी विनय की थी, है वो हाथ जोड़ता था, जिनवाणी के वंदन करता था, ठीक, खूब खूब पूजा करता था। और उसके बाद उसने बड़ी विनय पूर्वक मुनिराज को शास्त्र दान किया, तो उसके अंदर कितना ज्ञान प्रकट हुआ कि अगले जन्म में वो कुंद कुंदाचार्य बने और महान ज्ञानी हुए, ठीक है। तो विनय करने से, जिनवाणी की विनय करने से, जिनवाणी की भक्ति करने से हमारा ज्ञान विकसित हो जाता है, ज्ञान कमल खिल जाता है। और ज्ञान कमल खिलेगा तो आप स्कूल में भी पीछे नहीं रहेंगे कभी, स्कूल की पढ़ाई में भी आगे रहेंगे, और सब चीजें आ जाएंगी आपको, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, आप कोई भी भाषा, संस्कृत, हिंदी, कोई भी भाषा सीखोगे, कोई भी विषय सीखोगे, फटाफट आप सीख पाएंगे, क्योंकि ज्ञान जितना विकसित होगा, आपका ज्ञान कमल खिलेगा, तो आपको धार्मिक ज्ञान भी अच्छे से आएगा, बड़े बड़े शास्त्र आप सीख पाएंगे, और आप स्कूल की पढ़ाई भी अपने आप आपको जल्दी जल्दी आने लग जाएगी, सब सीख जाएंगे आप। इसलिए जिनवाणी का स्वाध्याय अच्छी तरह से करना चाहिए, विनय करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, अच्छे से बैठें, हैं, जिनवाणी को आप अच्छी तरह से विराजमान करें, यहाँ वहां नहीं रखते हैं, कहीं भी पलंग पर, नीचे, जमीन में, नहीं 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 नहीं, आप पूरी विनय रखेंगे, उच्चासन पर विराजमान करेंगे जिनवाणी को, है ना। और अच्छी तरह से उसका स्वाध्याय करेंगे, झूठे मुंह नहीं होना चाहिए, और हाथ वगैरह भी गंदे नहीं होना चाहिए। तो इस तरह आप अच्छी तरह से स्वाध्याय करेंगे तो आपकी इस भक्ति के परिणाम से आपका ज्ञान खिल जाएगा, और फिर आप हर जगह आगे रहेंगे, ठीक है। चलिए, हम लोगों को भी थोड़ी इतना सारा कुछ आता था, जब हमने स्वाध्याय किया, खूब जिनवाणी की विनय की, भक्ति की, और खूब स्वाध्याय किया, तो धीरे धीरे ज्ञान इतना विकसित होता गया कि सब बड़े बड़े शास्त्र याद होने लगे, स्कूल की पढ़ाई भी सब समझ में आने लगी, और फिर मैथ्स और साइंस और सब, इंग्लिश, सब कुछ समझ में आने लगा, है ना। संस्कृत हो या कोई भी भाषा हो,
तो सीख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, इतनी क्षमता भी पैदा हो जाती है। तो आप भी अच्छे से विनय पूर्वक जिनवाणी पढ़ेंगे, जिनवाणी की भक्ति करेंगे, तो आपका ज्ञान कमल भी विकसित हो जाएगा। ठीक है, ज्ञान प्रकट होगा आपको। अच्छा, तो क्या लिखा? जिनवाणी सुनकर भव्यों को, जिनवाणी सुनकर भव्यों को शाश्वत सुख मिलता है। जिनवाणी की विनय भक्ति से ज्ञान कमल खिलता है। मैत्री कहाँ खड़ी हो? क्लास में आओ। हाँ, जिनवाणी की विनय भक्ति से ज्ञान कमल खिलता है। जिनवाणी में रमने से ही हो, जिनवाणी में रमने से ही मोह बमन हो जाता। समता संयम और विराग सब स्वाध्याय से आता। क्या कहा? जिनवाणी में रमने से। अब रमते कैसे जिनवाणी में? क्यों? भव्य, भव्य का नाम ही भव्य है, तो भव्य जीव है ही है। जिनवाणी में रमने से, कैसे रमते जिनवाणी में? मतलब बड़े ध्यान से जिनवाणी सुनते हैं, समझते हैं, चिंतन करने लग जाते हैं। फिर जिनवाणी में जैसा कहा वैसा हम अंदर में ध्यान करने लग जाते हैं। ये कहलाता है जिनवाणी में रमना। जिनवाणी में जो बताया उस आत्मा में लीन हो जाते हैं हम, तो ये जिनवाणी में ही रमना कहलाता है। परमात्मा की भक्ति में लीन, आत्मा के अनुभव में लीन होते हैं जब, वो जिनवाणी में रमना कहलाता है। जिनवाणी आत्मा में जब हम लीन होते हैं तो मोह दूर हो जाता है, क्रोध मान माया लोभ सारे विकार दूर हो जाते हैं। ठीक है, और अंदर में समता भाव पैदा होता है। मतलब किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, दुनिया के कोई पदार्थ अच्छे बुरे नहीं लगते, सब समता भाव। और संयम भी जागृत होता है, खान पान आचार विचार सब संयमित हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह यहाँ लिखा समता संयम और विराग, वैराग्य भाव पैदा होता है भोगों के प्रति, कि भाई हमें दुनिया भर के जंजाल हम इकट्ठे करते रहते हैं, धन संपदा वैभव सब इकट्ठे कर लिए, लेकिन सुख थोड़ी मिलता है उससे। तो हम आत्मा और परमात्मा की शरण में आते हैं, ऐसा वैराग्य भाव जागृत होता है। ये सब स्वाध्याय से पैदा होता है। स्वाध्याय करेंगे जिनवाणी का तो ये सब होगा। समझ रहे प्रियान? तो क्या लिखा यहाँ पर? जिनवाणी में रमने से ही हो, जिनवाणी में रमने से ही मोह मन हो जाता। समता संयम और विराग सब स्वाध्याय से आता। समता संयम और विराग सब स्वाध्याय से आता। ज्ञान वचन और शास्त्र रूप में हो, ज्ञान वचन और शास्त्र रूप में जिनवाणी होती है। भाषा का कोई पक्ष नहीं, हर भाषा में होती है। क्या कह रहे हैं? जिनवाणी कितने रूप में होती है? ज्ञान रूप में होती है। ठीक है, मतलब हमने जो जिनवाणी सीख ली तो हमारे ज्ञान में, जैसे हमने जो भी कविताएं सीख ली, जो तत्व सीख लिए, द्रव्य सीख लिए, भगवान का नाम सीख लिया, तो ज्ञान में सीख लिया ना, ये वो भी जिनवाणी है। भगवान जैसे मुनिराजों का ज्ञान है तो वो भी जिनवाणी है। जिनेन्द्र भगवान की वाणी उनने सीख ली तो ज्ञान रूप है वो जिनवाणी। फिर हमने उसको बोल दिया। ठीक है, जब हमने बोला तो वचन रूप हो गई जिनवाणी। जैसे हमने नमोकार मंत्र समझ लिया, सीख लिया, तो ज्ञान में है वो, तो वो ज्ञान रूप जिनवाणी हो गई। फिर हमने उसको बोला, नमोकार मंत्र को बोल दिया, तो ये बोलने रूप, ये वचन रूप जिनवाणी हो गई। और फिर और जो शास्त्र में हमने लिख दिया, आचार्यों ने लिखा है, हम भी लिख सकते हैं, तो हमने जो लिखा है तो ये शास्त्र जो है ये शास्त्र रूप भी जिनवाणी है। इस तरह ज्ञान रूप, वचन रूप और शास्त्र रूप जिनवाणी होती है। और भाषा का कोई पक्ष नहीं, हर भाषा में होती है। आपको पता है भगवान की जब दिव्य ध्वनि खिड़ती है तो वो सारी भाषाओं में कन्वर्ट हो जाती है। आपको पता है, सब भाषाओं में बदल जाती है। मतलब जितने जानवरों की भाषा में भी,
भगवान की तो ओमकार ध्वनि कीर्ति है और सब जीव उसको अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं। तो देवताओं को देवताओं की भाषा में समझ में आ जाता है, मनुष्यों को मनुष्यों की भाषा में समझ में आ जाता है, तिर्यंचों को पशु पक्षियों को उनकी भाषा में समझ में आ जाता है। ठीक है, जिनवाणी सब भाषाओं में कन्वर्ट हो जाती है, अपने आप रूपांतरित हो जाती है। 18 महाभाषा, कितनी? 18 महाभाषा, 18 है ना महाभाषा, और 700 लघु भाषा, मतलब 700 लघु भाषा। उनमें ये जिनवाणी भगवान की दिव्य ध्वनि परिवर्तित हो जाती है और सब जीवों को समझ में आ जाती है। तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, है ना, कोई भी भाषा का व्यक्ति हो, उर्दू, अंग्रेजी, जो भी भाषा भाषी वहां बैठेगा, सबको उसकी भाषा में वो बात समझ में आ जाएगी। इसलिए हमको भी कोई भाषा का पक्ष नहीं है कि इस भाषा में ही सीखना, लेकिन हमारे आचार्यों ने जिस भाषा में मूल में लिखा है उससे हम मूल से सीखना पसंद करते हैं और उसमें भाव विशेष आते हैं, इसलिए वह भाषाएं तो हमें सीखना चाहिए। ठीक है, संस्कृत, प्राकृत, अपने जो अभ्रंश, हिंदी, अपनी भारतीय भाषाएं, तमिल, मराठी, ये सब जो मूल भाषाएं हैं भारत की, इनमें हमारे शास्त्र लिखे हुए हैं, तो उनको हमें अच्छे से सीखना चाहिए। आपके जो क्षेत्र की भाषाएं हैं, है ना, मराठी भाषा है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और गुजराती या और भी जो भाषाएं होंगी, वो सब आप अच्छे से सीखें और उसमें जो मूल शास्त्र लिखे हुए हैं उनको भी आप समझें। तो अपनी भाषा में सीखते हैं तो जल्दी समझ में आ जाता है। ठीक है, बाकी अंग्रेजी में भी सीखें, फ्रेंच में भी सीखें, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। भाषा का कोई पक्ष नहीं, कोई पक्षपात नहीं है, कोई पार्शियलिटी नहीं है ना, ये आग्रह नहीं है कि हमें इस भाषा में ही सीखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आप तो सीखें, जिनवाणी सीखें, तत्व ज्ञान सच्चा प्राप्त करें। ठीक है, तो भाषा का कोई पक्ष नहीं, हर भाषा में होती है। अब आखिरी बहुत जोरदार, जिनवाणी रूपी चक्षु से जिनवाणी रूपी चक्षु से स्वपर तत्व को लखना। ये क्या होता है स्वपर तत्व? जिनवाणी रूपी चक्षु मतलब जिनवाणी रूपी नेत्रों से क्या देखना है? सारे विश्व को देखना है। तो सही आपको समझ में आएगा सूर्य कैसा होता है, चंद्रमा कैसे होते हैं, तारे कैसे होते हैं, आकाश कैसा है ना, सारे द्रव्य कैसे हैं, धरती कैसी है, ये जिनवाणी में सब बताया है। तो हम जिनवाणी के अनुसार देखें। ठीक है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब वैज्ञानिक लोग कुछ और कहते हैं, कोई और कुछ और कहते हैं, अन्य धर्म वाले कुछ और ही कहते हैं, तो कि किसी ने बनाया है सब कुछ, ऐसा भी कहते हैं। तो जिनवाणी आपको सही मार्ग दिखाएगी, भौगोलिक ज्ञान भी सही कराएगी, आत्मज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, मोक्ष मार्ग का ज्ञान, विश्व व्यवस्था का ज्ञान, मतलब सारे वस्तु का स्वरूप, खान पान, आचार विचार, हर चीज आपको जिनवाणी अच्छी तरह से बताती है। तो हमें जिनवाणी से आत्मा को और सब पर को, सबको हमें जिनवाणी रूपी नेत्रों से देखना चाहिए। ठीक है, जिनवाणी से समझना चाहिए और ऐसा करने से हमें सब कुछ सही सही पता चल जाएगा। क्योंकि ये तो जिनवाणी तो भगवान जिनेंद्र की वाणी है, वीतरागी सर्वज्ञ की वाणी है, तो वो सच्चा और सच्चा निरूपण करते हैं और किसी से कोई राग द्वेष बस निरूपण कथन नहीं करते। ठीक, और अंत में क्या करना है? ये दुनिया ही को नहीं जानते रहना है, ये मैं हूं, ये पर है, ये मैं हूं, ये पर है, इतना ही नहीं करते रहना है। क्या करना है? जो पर है उससे भिन्न अपने आत्मा को जान के उसमें ही लीन हो जाना है। स्वानुभूति से शिव सुख पाने, अपने आत्मा में लीन होके मोक्ष प्राप्त करना है। ठीक है, शिव सुख अर्थात मोक्ष सुख पाना है। और इस तरह इस उद्देश्य से हमें स्वाध्याय करना चाहिए। जिनवाणी रूपी चक्षु से स्वपर तत्व को लखना, स्वानुभूति से शिव सुख पाने स्वाध्याय नित्य करना, स्वानुभूति से शिव सुख पाने ओ स्वानुभूति
स्वानुभूति से शिव सुख पान, स्वाध्याय नित्य करना, स्वाध्याय नित्य करना। अब आरोही यहां से बोलेगी, आरोही और श्रोतांश तुम भी बोलोगे। हाँ, ये दोनों यहाँ से ये वाला गीत प्रस्तुत करेंगे हाव भाव के साथ, और आप लोग भी उसको अच्छे से देखना। फिर आप में से जो सुनाना चाहेगा वो उससे मैं सुनूंगा, ठीक है? चलिए देखते हैं कितने बच्चे सुना पाते हैं। हाँ, सभी वाणियों में अति न्यारी होती है जिनवाणी, हर शंका का समाधान कर देती है जिनवाणी। जिनवाणी सुनकर भव्यों को, जिनवाणी सुनकर भव्यों को शाश्वत सुख मिलता है। जिनवाणी की विनय भक्ति से ज्ञान कमल खिलता है। जिनवाणी में रमने से ही हो, जिनवाणी में रमने से ही मोह वमन हो जाता। समता संयम अरु विराग सब स्वाध्याय से आता। ज्ञान वचन और शास्त्र रूप में हो, ज्ञान वचन और शास्त्र रूप में जिनवाणी होती है। भाषा का कोई पक्ष नहीं, हर भाषा में होती है। ज्ञान वचन और शास्त्र रूप में हो, ज्ञान वचन और शास्त्र रूप में जिनवाणी होती है। भाषा का कोई पक्ष नहीं, हर भाषा में होती है। जिनवाणी रूपी चक्षु से हो, जिनवाणी रूपी चक्षु से स्वपर तत्व को लखना। स्वानुभूति से शिव सुख पाने, स्वाध्याय नित्य करना। स्वानुभूति से शिव सुख पाने, स्वाध्याय नित्य करना। स्वाध्याय नित्य करना, स्वाध्याय नित्य करना। जय जिनेंद्र। देखा आपने, इनको तो पहले से ही याद था और आज और समझ में भी आया होगा और अच्छे से, तो याद ही था तो समझ में भी कुछ और आया होगा ना। हाँ। तो आप भी अच्छी तरह से सीखें और फिर इसको सुनाएं और स्वाध्याय जरूर करना है जिनवाणी, क्योंकि एजुकेशन ही, पढ़ाई शिक्षा ही हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर सकती है। यदि हम दूसरी चीजें बहुत इकट्ठी करें, धन संपदा वैभव सब इकट्ठे करते रहें, लेकिन शिक्षा नहीं प्राप्त करें तो कोई काम नहीं आने वाला, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो आप अच्छे से सीखिए, स्कूल की जो शिक्षा है उसको भी अच्छे से सीखिए, ठीक है, विनय पूर्वक। वहां की किताबों को भी जमीन में मत रखना, यहाँ वहां पटक दी, कहीं भी रख दी, ऐसे नहीं करना चाहिए, है ना। स्कूल की किताबों को भी हम बड़े अच्छे से पढ़ते थे, बड़े संभाल के रखते थे, फाड़ते नहीं थे, ठीक है ना, जमीन में नहीं रखते थे कभी। और तो विनय पूर्वक पढ़ें। और यहाँ तो धर्म बुद्धि भी होती है, जिनवाणी का स्वाध्याय हम करते हैं तो और उच्चासन पर रखते हैं और बढ़िया तरीके से स्वाध्याय करते हैं। और जितनी विनय करेंगे हम जिनवाणी की, शास्त्रों की, अपने विनय पूर्वक हम पढ़ेंगे, किताबों की को ही विनय पूर्वक पढ़ेंगे और गुरुजनों से भी हम विनय पूर्वक सीखेंगे, तो आपको शिक्षा देखना कैसे फटाफट प्राप्त होती है ना। जो भी टीचर्स हैं आपके स्कूल में भी, उनसे भी विनय पूर्वक सीखिए, पोलाइटली, अच्छे तरीके से सीखिए, उनकी आज्ञा मानिए। आप देखना फिर कितना बढ़िया आपको ज्ञान हो जाएगा। तो इस तरह आप लौकिक और पारलौकिक, धार्मिक, ये सब ज्ञान अच्छी तरह से सीखें। और जिनवाणी की जितनी विनय करेंगे उतना आप जीवन में बहुत महान बनेंगे और लौकिक पढ़ाई भी अपने आप आपको समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। ये शिक्षा यहाँ दी है, यहाँ तो जिनवाणी के ही स्वाध्याय की मुख्य रूप से प्रेरणा है। ये तो मैंने अन्य बात भी आपको साथ में बता दी। बाकी जिनवाणी का स्वाध्याय करने से आपको सारे फल मिल जाएंगे। मतलब जिनवाणी का स्वाध्याय करने वालों को तो अपने आप बाकी चीजें भी अपने आप उपलब्ध हो जाती है। ओके, आरोल आई हैव, ओके।
ठीक है, तो इस तरह आप अब 5 बज गए हैं, अपना समय हो गया है, लेकिन 1-2 बच्चों से मैं सुन लेता हूँ, और जिनका समय कोई क्लास का हो गया हो तो लीव कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। हाँ, 1-2 बच्चे सुनाना चाहते हैं, उनसे मैं सुन लेता हूँ। हाँ, ये हाँ, जान्या, नित्या, तीनों और मैत्री, सभी एक बार सुना दें यदि नेटवर्क, यार तुम्हारा नेटवर्क ठीक नहीं आ रहा है। भैया जी नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ हाँ, सभी वादियों में अति प्यारी होती है जिनवाड़ी, हर शंका का समाधान कर देती है जिनवाड़ी। आवाज खरखरा रही है, आवाज खरखरा रही है, थोड़ा चेक करिए जब तक मैं दूसरे से सुनता हूँ। जिज्ञासा। सभी वाणियों में अति न्यारी होती है जिनवाणी, हर शंका का समाधान कर देती है जिनवाणी। जिनवाणी सुनकर भव्यों को जिनवाणी सुनकर भव्यों को शाश्वत सुख मिलता है। जिनवाणी की विनय भक्ति से ज्ञान कमल खिलता है। जिनवाणी में रमने से जिनवाणी में रमने से ही मोह मन हो जाता। समता संयम और विवाग सब स्वाध्याय से आता, सब स्वाध्याय से आता। ज्ञान वचन और शास्त्र रूप है, ज्ञान वचन और शास्त्र रूप में जिनवाणी होती है। भाषा का कोई पक्ष नहीं, हर भाषा में होती है। भाषा का कोई पक्ष नहीं, हर भाषा में होती है। जिनवाणी रूपी चक्षु से जिनवाणी रूपी चक्षु से सफल तत्व को लखना, स्वानुभूति से शिव सुख पाने स्वाध्याय नित्य करना। स्वानुभूति से शिव सुख पाने स्वाध्याय नित्य करना। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तो आपने सब बिना देख के बोला है? थोड़ा सा देख के बोला है। अच्छा अच्छा, ठीक है, कल तक और अच्छा पक्का कर लेना। बाकी बहुत अच्छा सुनाया आपने। ओके तेजल, देखा आपने कितना बढ़िया सुनाया है दीदी ने, जिज्ञासा ने शायद तुम्हारे बराबर भी हो सकती है, तो आप लोग भी अच्छे से सीखिए। ठीक है, आप देखते हैं। और अभी नित्या जानने का नेटवर्क ठीक दिख रहा है? हाँ जी। सभी वाड़ियों में अति नारी होती है जिनवाड़ी, हर शंका का समाधान कर देती है जिनवाड़ी। जिनवाड़ी सुनकर भव्यों को शाश्वत सुख मिलता है। जिनवाड़ी की विनय भक्ति से ज्ञान कमल खिलता है। जिनवाड़ी में रमने से जिनवाड़ी में रमने से ही मोह कमन हो जाता है। जिनवाड़ी में रमने से ही मोह कमन हो जाता है। समता संयम समता संयम और विराग सब स्वाध्याय से आता है। भाषा का कोई पक्ष नहीं, ज्ञान वचन और शास्त्र रूप जिनवाड़ी होती है। ज्ञान वचन और शास्त्र रूप में जिनवाड़ी होती है। भाषा का कोई पक्ष नहीं, हर भाषा में होती है। जिनवाड़ी रूपी चक्षु से सुपर तत्व को लखना, सहानुभूति से सेव सुख पाने स्वाध्याय नित्य करना। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा, शाबाश, बढ़िया, अच्छा सुनाया।
और बच्चे भी तैयार कर रहे हैं। पलक, आपको याद हुआ कुछ थोड़ा बहुत? नहीं हुआ? ठीक है। नमोकार, आपको कुछ याद हुआ? कल सब याद करके आना, ठीक है? आपके पास पीडीएफ है, किसी किसी के पास बुक भी हो सकती है, तो आप उसमें से याद करिए, तैयार करिए और कल सुनाइए। उसके बाद ऐसे अपन वो आखिरी के जो गीत आपको सिखाए सुनाए बताए थे मैंने अभी, है ना, लोरी, जागरण गीत, ये सब भी आपको सिखाएंगे। तो इस तरह आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और फिर आपका जो शिशु वर्ग 3 का पोर्शन है वो इसके बाद हम आपको सिखाएंगे, ठीक है? चलिए, तो आज की क्लास यहाँ पूरी होती है। जय जिनेंद्र।